वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तक आपने इस कोर्स के 20 दिन सक्सेसफुली कर दिए हैं और अगर आपने ये सभी 20 दिन पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, विश्वास के साथ, हृदय की भावना के साथ किए होंगे तो अभी तक आपके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुका होगा। आपके आसपास की परिस्थितियां भी बदलाव के इशारे कर रही होगी और अभी नहीं तो बस केवल 7 दिन और बाकी है। 28 दिनों के बाद यह सब संभव होगा। आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हमारी इच्छा वो काम का रिजल्ट बेहतरीन मिले ऐसी होती है। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये पूरा वीडियो निर्विघ्न बन जाए, इजीली बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। और एक एग्जांपल, किसी के घर में बेटी की शादी हो तो माँ बाप मन ही मन सोचते हैं कि सभी निर्विघ्न पूरा हो जाए, कोई विघ्न न आए, शादी अच्छे से संपन्न हो जाए। ऐसे ही कोई भी काम में हमारी महत्ता अच्छे रिजल्ट की ही होती है। अब आपको यहाँ एक चीज़ अच्छे से समझनी है। सब लोग ऐसा सोचते तो है परंतु हर बार नसीब का साथ नहीं मिलता है। यहीं पे एक चीज़ सीखनी है, आपको नसीब पे भरोसा नहीं करना है, आपको भरोसा रखना है कुदरत के नियमों पर। सृष्टि के नियम तो हमेशा व्यवस्थित, सिस्टमेटिक ही काम करते हैं। आप उस गणित पे भरोसा कर सकते हो। देखिए, पायलट प्लेन उड़ाने से पहले कभी फिजिक्स के नियमों पर शंका करता है? उसे तो पता है कि फिजिक्स के नियम अनुसार ही फ्लाइट का कामकाज चलेगा। आप जब घर से बाहर निकलते हो, चलने को निकलते हो, तब मन में आशंका होती है कि मेरे पैर जमीन पे टिकेंगे कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा कि नहीं। ऐसा तो आप कभी नहीं सोचते क्योंकि आपको उस गुरुत्वाकर्षण के नियम पर, कुदरत के नियम पर विश्वास है। तो ऐसे ही आपको सृष्टि के नियमों पर भी विश्वास रखना पड़ेगा, सभी नियमों पर विश्वास रखना पड़ेगा। इन्हीं सृष्टि के नियमों में से एक है आकर्षण का नियम। श्रेष्ठ परिणामों को आपकी ओर खींचने के लिए आपको आपके श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं का उपयोग करना पड़ेगा। नेगेटिव विचार या नेगेटिव भावना से आप पॉजिटिव रिजल्ट की आशा नहीं रख सकते और विपरीत, पॉजिटिव विचारों, कार्य, भावना से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। यह कुदरत का अटूट नियम है। आज के इस मैग्निफिसेंट आउटकम्स के प्रोसेस में रिजल्ट आने से पहले ही आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी अनिवार्य है। बिजनेस मीटिंग, जॉब इंटरव्यू, गेम या टूर्नामेंट, एग्ज़ाम, इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स या किसी से मुलाकात या ससुराल वाले किसी से पहली मुलाकात, ऐसी कई परिस्थितियों के आगे हम चिंतित होते हैं। उस काम के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं, डॉक्टर के पास कराई टेस्ट में क्या रिपोर्ट आएगा, डेंटल ट्रीटमेंट में दर्द होगा कि नहीं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या मिस्त्री को बुलाया तो काम अच्छे से होगा कि नहीं। ऐसी कितनी ही छोटी बड़ी चिंताएं हमें सताती रहती है। ऐसी सभी परिस्थितियों में मैग्निफिकेंट आउटकम यानी श्रेष्ठ परिणाम के लिए पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त करोगे तो सफल होना तय है। किसी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है, मैरिज के लिए शॉपिंग करनी है, नया मोबाइल लेना है, जीवन साथी के लिए साथ दिल खोल के बात करनी है, बच्चों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है, रिजर्वेशन बुकिंग करना है, किसी के मेल या कॉल का वेट कर रहे हो या मनी बैग के लिए वेट कर रहे हो। ऐसी जीवन की कोई भी परिस्थिति में पहले से ही श्रेष्ठ रिजल्ट आ चुका है ऐसा मान के कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करनी है। दिन भर में अचानक कहीं से अनचाही परिस्थितियों आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तब भी आप कृतज्ञता का उपयोग कर सकते हो। जब कोई समस्या आए तो हमारे मन में शंका, कुशंका, तर्क वितर्क चालू हो जाता है। आजकल का एक उदाहरण एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे घर की माएँ, मदर्स, वे कैसी टेंशन में आ जाती है जब बेटा समय पे घर नहीं आता। बेटे ने बोला था रात को 8 बजे आ जाऊँगा, पर 9 बज गए, वो तो अभी तक नहीं आया, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। वो ठीक तो होगा ना, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा ना, उसके साथ कुछ अमंगल तो नहीं हुआ होगा ना। ऐसी नेगेटिव बातें, नकारात्मक चिंतन माँ के मन में चालू हो जाती है। पर तब आप भूल जाते हो कि आप अपने विचारों से जो वाइब्रेशंस भेज रहे हो वो नेगेटिव वाइब्स बेटे के लिए और भी बुरे बन सकते हैं।
आप आकर्षण के नियम अनुसार बुरी घटनाओं को आकर्षित कर रहे हो। इसलिए सोचिए, ऐसे समय पे मन को समझाना है, प्रयत्न से फोर्सफुली पॉजिटिव ही सोचना है और कोई भी निष्कर्ष निकाले बिना आपको चमत्कार करके दिखाना है, कृतज्ञता दिखाकर। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल, बस, ट्रेन या प्लेन जब छूट जाता है तब हमारे दुख की कोई सीमा नहीं रहती। ऐसे समय में बहुत बुरा हुआ ऐसा सोचने की बजाय आभार मानना है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, कुदरत का आभार। और एक एग्जाम्पल, आप लेट ऑफिस पहुंचते हो और कोई आपको बुलाता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं, तो तुरंत आपके मन में नेगेटिव बात आएगी, शायद मैं लेट आया इसलिए बॉस ने बुलाया, मुझे भला बुरा तो नहीं कहेंगे ना। ऐसी नेगेटिव बातें न सोच के सब कुछ अच्छे से हो गया इसलिए कुदरत का आभार मानकर, कृतज्ञता दिखाकर बॉस को मिलने जाना चाहिए। कभी कभी आप अपने जीवन के संजोगों के लिए मन ही मन सोचते होंगे कि क्या करें, मेरे नसीब में ही नहीं होगा, या ऐसी परिस्थिति में मेरा काबू नहीं है, या मैं इच्छा तो रखता हूं कि सब अच्छा हो। तो सभी नकारात्मक चिंतन है। ऐसे नकारात्मक चिंतन के साथ आप अच्छे संजोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप मन में जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो फील करोगे वही होगा। इसलिए कृतज्ञता आपकी ओर आ रहे खराब संजोगों को रोकेगी। उतना ही नहीं, उल्टा आपको मनवांछित रिजल्ट की गारंटी भी देता है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। ऐसे आप श्रेष्ठ परिणामों के लिए सृष्टि का यह एक नियम का उपयोग कीजिए। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की प्रैक्टिस करते करते वो आपके जीवन का एक अंग बन जाएगी। फिर आपको यह वीडियो या बुक देखनी नहीं पड़ेगी। आप अपने आप कृतज्ञता दिखाते रहोगे और कृतज्ञता रूपी चमत्कार के श्रेष्ठ परिणाम पाओगे। तो चलिए इसके लिए तैयार हो जाएं। ऐसी 3 परिस्थितियां याद कर लें जिसके लिए आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो। याद करके उन तीनों परिस्थितियों को लिख लो। लिस्ट बनाकर फिर एक एक करके कृतज्ञता की शक्ति लगाकर श्रेष्ठ परिणाम पा लो। जो चाहते हो उसको यहाँ लिखे। के श्रेष्ठ परिणाम के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक्स। इन 3 के सिवा आज के दिन कोई अचानक नई घटना हो जाए, नई परिस्थिति, समस्या आ जाए तो उसके लिए भी आप यह क्रिया करना। आंखें बंद करके बैठ जाना, मन शांत करके हृदय की गहराई से अच्छी फीलिंग्स के साथ बोलिए कि श्रेष्ठ परिणाम के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आज के बाद कभी भी भविष्य में कोई संजोग बने, परिस्थिति, समस्या आए तो यह क्रिया करके मैग्निफिसेंट आउटकम पा लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कल मिलते हैं डे 22 में। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।